अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। जिस चुनाव पर पूरी रियासत की नजरें थी, उस हुक्केरी रूरल इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव को कत्ती के स्वाभिमानी पैनल ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए जारकीहोली पैनल को जबरदस्त मात दी है। इस चुनाव के नतीजे यकीनन चौंकाने वाले रहे, लिहाजा पूरे 15 स्वाभिमानी पैनल जो कट्टी फैमिली से मंसूब था जीत गए। सभी जानते हैं कि जारकीहोली फैमिली की बेलगाम जिले में जबरदस्त पकड़ है और शायद इसी के मद्देनजर जारकीहोली जोड़ले पैनल की जीत होगी ऐसा कयास लगाया जा रहा था, पर कट्टी और साबिक वजीर एबी पाटिल पैनल ने जीत दर्ज की है। वही जारकीहोली और जोड़ले पैनल को शिकस्त मिली है। आज रियासती वजीर सतीश जारकीहोली ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए गलतियों को तस्लीम भी किया। वाज़ेह रहे कि चिक्कोडी से पिछली मर्तबा प्रियंका जारकीहोली ने एमपी चुनाव में जीत दर्ज की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जारकीहोली पैनल को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि बाहरी है और एंटी लिंगायत यानी कि लिंगायत समाज के मुखालिफ है, और यही प्रोपेगेंडा जारकीहोली पैनल को महंगा पड़ा ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल खुद वजीर सतीश जारकीहोली और उनके भाई इस चुनाव में सरगर्म थे। वजीर सतीश जारकीहोली ने इस हार को ज्यादा संजीदा नहीं लिया है, लेकिन कुछ लोग इस हार से सियासी तस्वीर बदल सकती है ऐसा कहते हुए देखा जा रहा है। बेलगाम शहर में सबसे ज्यादा चर्चा का मौजू रहा जय किसान और एपीएमसी मार्केट का मसला, लेकिन अब यह मसला हल होता नजर आ रहा है। आज एपीएमसी में तमाम ताजिरों की मौजूदगी में जय किसान वेजिटेबल मार्केट के मसले को यानी कि अदालती फैसला आने तक एपीएमसी में जय किसान के ताजिर कारोबार कर सकते हैं और करेंगे, और दिगर ताजिरों को भी संडे मार्केट में वजीर सतीश जारकीहोली दुकानों का इंतजाम करेंगे ऐसा फैसला लिया गया। क्या जय किसान मार्केट को मुकम्मल बंद किया जाएगा? क्या अब एपीएमसी मार्केट ही रहेगी का सवाल अब भी बाकी है और चर्चा इसकी भी हो रही है। लिहाजा जिस तरह तस्वीर नजर आ रही है, एपीएमसी को ही मार्केट फिलहाल बनाया गया है। जय किसान मार्केट को लेकर जो एहतजाज चल रहा था शायद अब वो ठंडा होता नजर आ रहा है और आगे कुछ गुंजाइश रहेगी या नहीं, इस तरह की भी सवाल आज भी किए जा रहे हैं कि जय किसान मार्केट एक प्राइवेट मार्केट थी, पर 3 साल पहले तमाम सियासी लीडरान की इजाजत और मौजूदगी में ही शुरू किया गया था। हजारों लोग यहाँ पर रोजगार पा रहे थे। अदालत की जानिब से अब भी फैसला बाकी है, पर शायद जय किसान के हक में फैसला आएगा क्या नहीं अब एक कह नहीं सकते। आज जिस तरह एपीएमसी मार्केट में जय किसान वालों को दुकानें मंजूर की गई, ऐसा लग रहा है कि अब यह तनाजा तकरीबन खत्म होता जा रहा है। इस वक्त वजीर सतीश जारकीहोली, डीसी मोहम्मद रोशन, एमएलए आसिफ राजू सेठ, जनाब इकबाल डोनी और जय किसान मार्केट और एपीएमसी के तमाम ताजिर इस वक्त मौजूद थे, लेकिन इतना जरूर है कि कई सारे लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दुकानें सभी को तो दी नहीं जा सकती और जय किसान मार्केट एक बड़ा और वसी मार्केट था, ये इतना जरूर कहा जा सकता। तानाजी गली आवाम को जब से रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है, दीवार तामीर कर लोगों की नकलो हरकत पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई थी, लिहाजा आवाम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आज यहाँ की आवाम ने रेल पटरियों पर आकर एहतजाज किया, जिससे रेल को कुछ देर तक रोके रखना पड़ा। आखिर में आवाम के लिए रास्ता दिया गया, तब जाकर एहतजाज को पीछे ले गया। आप देख सकते हैं कुछ मनाजिर। और ऑफिसर मर के बैठ सकते हैं
अरे आप मुनी इथे गाडी दे माताला ए जरा बाजूला हा सांगितलं काढल्याशिवाय जाऊयाच नको कुणी ऐकत नाही माझं बोलणं बोलिए ऐसा करते हैं समझे आएंगे बोलते हैं सुनिए सुनिए और अंदर आके बात करने के लिए 4 लोग आ जाएंगे हुक्केरी में इलेक्ट्रिसिटी कोऑपरेटिव चुनाव के बाद रमेश कत्ती ने तंजिया अल्फाज में वजीर सतीश जारकिहोली को ताना कसा है। कट्टी ने कहा कि क्या सिर्फ एक ही खानदान के लोग मंत्री संतरी एमएलए एमपी बनते रहेंगे, तो कैसा ये जमहूरियत, क्योंकि जमहूरियत में एक ही घर के लोग मंत्री संतरी बनेंगे तो आम आवाम का क्या होगा, कौन डमी है और कौन डैडी है ये हमने दिखा दिया। ऐसा भी तंज जारकिहोली पैनल को मद्देनजर रखते हुए कत्ती ने किया। जात पात मर्दमशुमारी का यानी कि कास्ट सेंसस का काम तो जारी है, लेकिन कई मसाइल से ना सिर्फ आवाम बल्कि उन टीचर्स को भी जो घर घर जाकर सेंसस के काम को अंजाम दे रहे हैं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक टीचर को 150 मकानात दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से काम को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि एक घर में तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त जा रहा है और जिस रफ्तार से काम को अंजाम दिया जा रहा है 7 तारीख तक तो मुकम्मल होना मुश्किल लग रहा है। अब सवालात भी काफी है, आखिर इतने सारे सवालात की वजह क्या है? क्या तमाम सवालात के जवाब देने होंगे या 2-4 सवालात से बात बन सकती है? ये तो हुकूमत ही बता सकती है। अब कुत्ते हैं या बिल्ली है, मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सवाल कास्ट सेंसस में कितने मायने रखते हैं, क्या वाकई रिजर्वेशन का कोई दखल भी है या नहीं, फिर किस शख्स की कितनी मिल्कियत कितनी आमदनी है इसका जायजा खुफिया तौर पर लिया जा रहा है, इसका जायजा क्या कास्ट सेंसस के आड़ में लिया जा रहा है। बहरहाल कई सारी मुश्किलों के साथ इस कास्ट सेंसस को अंजाम दिया जा रहा है, इतना जरूर। इसमें यह भी अजीब लगता है कि कास्ट का जिक्र कम और दिगर सवालात ही ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा अवाम में तस्करा करते हुए देखा जा रहा है। आई लव मोहम्मद के मद्देनजर बरेली में बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। अब इस मौके पर मुसलमान और इंतजामिया के दरमियान बहस देखी जा रही है, किस तरह एक समाज को लेकर नफरत और इंतकामी जज्बे से हुकूमतें काम ले रही है, इसकी मिसाल कही जा सकती है। बहरहाल इस साजिश को समझकर मुसलमानों को मंसूबे बनाने चाहिए, इतना जरूर। बिहार के चंपारण जिले के ढाका विधानसभा हलके में लगभग 80,000 मुस्लिम वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई है और इनके नाम हटाए भी गए। कलेक्टिव की रिपोर्टिंग के दौरान पाया गया कि कुछ मुस्लिम शहरी जिन्हें पता चला कि भाजपा ने उन नाम हटाने के लिए दिए हैं जो हटाए भी जा चुके हैं, वे अब फिक्र में मुलविस, यानी कि जिनके नाम हटाए गए हैं वो अब फिक्र में मुलविस है। कई लोग इस कोशिश से अंजाम थे कि उन्हें गैर भारतीय शहरी के तौर पर ऐलान करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के 80,000 नाम निकालने के बाद यहाँ खौफ का माहौल देखा जा रहा है। बेलगाम शहर में जदीद अंजुमन इस्लाम पैरामेडिकल कॉलेज का इफ्तिताई इजलास हाल ही में पेश आया। एक नई इमारत को आवाम के खिदमात में पेश किया गया। इस इमारत की इफ्तिताह जनाब फिरोज सेठ के हाथों अमल में आई तो इजलास की सदारत जनाब आसिफ राजू सेठ ने की। दिगर मेहमानान में जनाब फैजान सेठ, जनाब अमान सेठ, समीउल्लाह माडीवाले, मुफ्ती मंजूर मिसबाई, मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, हाफिज नजीरुल्लाह साहब और शहर के दिगर जिम्मेदार अफराद शरीक रहे। जनाब आसिफ राजू सेठ ने आने वाले दिनों में और भी तालीमी इदारों पर तवज्जो देने की बात कही। इस वक्त विमेंस डिग्री कॉलेज की बुनियाद भी रखी गई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।